हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, बच्चों हम इसके अपने सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो रहेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि बच्चों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है और जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। सेम एडजस्टमेंट्स हमारी सेम वही रहेंगी जो हमारी रिटायरमेंट वाले टाइम पे होती है, सेम वो डेथ वाले टाइम पे भी रहेंगी। सिर्फ लास्ट में एक और चीज़ क्या ऐड ऑन हो जाती है बच्चों, रिटायरमेंट के टाइम पे हम जो पेमेंट होती है वो किसको दे देते हैं, उस रिटायरिंग पार्टनर को। लेकिन डेथ के टाइम पे हमारे पास बंदा तो नहीं रहा, पार्टनर तो नहीं है, तो हम वो पेमेंट किसको देते हैं बच्चों, उसके एग्जीक्यूटर को देते हैं। बस ये लास्ट चेंज एक ये रहेगा। पूरा क्वेश्चन सारे ट्रीटमेंट हमारे सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट में क्या ऐड ऑन हो जाता है, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारा ऐड ऑन हो जाता है। तो आज हम बच्चों इस अपने चैप्टर को खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें कुछ एडजस्टमेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, ये सब देखेंगे अपना। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चों देखो, मैंने आपको वैसे तो ये सारी चीज़ें पहले बता ही दी थी, फिर भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स में लिखी है। देखो, डेथ ऑफ द पार्टनर अकर एनी टाइम, मीन्स आपको पता ही है जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। सेकंड है ट्रीटेड सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो सेम अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पे रहता है, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा डेथ पे रहता है। थर्ड है अमाउंट पे टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी अमाउंट है वो हम किसको देते हैं बच्चा, किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं। तो बेसिकली हम उस पार्टनर से रिलेटेड जो उसका एग्जीक्यूटर होता है उसको देते हैं। ठीक है, फिर वही एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाएगा, वो अभी हम बनाना सीखेंगे। देन द प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सेल्स बेसिस। बच्चों ये हमने रिटायरमेंट के टाइम पे भी सीखा था, मैंने आपको बताया भी था कि सेम हमारा डेथ हो या फिर रिटायरमेंट हो, सेम उसी तरीके से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अभी शॉर्ट में हम आगे भी इसको देख लेते हैं। All adjustments are made in deceased partner account and then balance is transferred to executor account। हम पूरा सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराएंगे, डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे, उसको क्लोज कर देंगे। लास्ट में जो भी उसको पेमेंट देनी आएगी उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। आज हम इसी को सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए ये चीज़ जो हमने प्रॉफिट वाली बात थी, देखो ये जो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट था वो इंटरिम पीरियड वाला जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, ये हमने सेम इसी तरीके से आपको पहले भी सिखाया था। लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सेल्स के बेस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा अकाउंट हम इस टाइम पे बनाते हैं बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम इस टाइम पे क्रिएट करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, ये सेम हम ऑलरेडी इस चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ पे एज ए रिव्यू के लिए मैंने बस आपकी लिखी हुई है, आपको बिल्कुल ध्यान है। हमने भी थोड़े दिन पहले ही ये सीखा था कि हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और जो इंटरिम पीरियड वाला प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा हम उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करेंगे, और लास्ट में फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। कहाँ से? गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। क्लियर है? तो ये सब आपको बच्चा ऑलरेडी आता है, तो हमें इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम वही वाली सारी चीज़ें हैं जो हम डिसीज्ड, वही रिटायरिंग पार्टनर के टाइम पे हमने बिल्कुल शायद अपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि हम रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर को क्या देते हैं, मीन्स उसके शेयर में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या प्लस करते हैं, और उसके शेयर से क्या एक्सक्लूड करते हैं या फिर क्या माइनस करते हैं। वही ऊपर वाली चीज़ें सारी इंक्लूडिंग थी, नीचे वाली सारी चीज़ें हमारी एक्सक्लूडिंग थी। वही ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्सक्लूड करते हैं, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी ओपनिंग कैपिटल, कुछ गुडविल का हिस्सा है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो ये भी हम अपना सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं बच्चे हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट पे। मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है बच्चा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो हमारा एक फॉर्मेट है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ। देखिए एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे रहेगा। फर्स्ट आप क्रेडिट साइड जाएंगे, बाय डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी उसको बैलेंस देना आएगा सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे बच्चा, उसकी क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं कहती हूँ गुडविल की एडजस्टमेंट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसको 1 लाख रुपए हमें देने आया।
तो बस उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया 1,00,000 रुपए से। वो सारा बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया बच्चों, यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपए आ जाएगा बाय डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी उसका नाम होगा हम उसको यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। देन आ जाता है बाय इंटरेस्ट इफ एनी, मीन्स अगर हम एग्जीक्यूटर को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर, जो 1,00,000 रुपए है, मैं कह रही हूँ आज 1 जून को वो हमारा आउटस्टैंडिंग था और हम उसको पे कर रहे हैं बच्चा 31 दिसंबर को, तो जितने भी ये टाइम पीरियड का गैप आएगा 6-7 महीने का, उस टाइम के लिए अगर हम एग्जीक्यूटर को कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। देन डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, मीन्स कई बार क्या होता है आप उसको कुछ पेमेंट पहले कर देते हैं, कुछ पेमेंट हम उसको बाद में करते हैं, जिसकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बना के कर देते हैं। हमने भी ये सीखा भी था इंस्टॉलमेंट्स बना के उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ सेम रहेंगी। ठीक है। तो बाय चांस मैं कह रही थी जैसे यहाँ पे उसको 1,00,000 रुपए देने थे और हमने क्या किया बच्चों, उसको जो 25,000 रुपये वो इमीडिएटली दे दिए। 1 जून को कह लो कि उसकी डेथ हुई थी और 1 जून 2024 को हमने क्या किया, उसको ये 25,000 रुपये दे दिए। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में बच्चा 1 जून 2024 को कितना चला जाएगा 25,000 और सेम डे हमारा क्या बैलेंस बच जाएगा 75,000। अब इस 75,000 की आपको इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, इस पर कितना इंटरेस्ट देना है वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस मीन्स जो भी हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा उस पे बेस रहेगा। क्लियर है। मीन्स जो भी बैलेंस हमारा डिसीज्ड पार्टनर को देना आता है टोटल, हम उसको क्या करेंगे एग्जीक्यूटर की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। देन अगर हम उसको उसी टाइम पे कुछ पेमेंट दे रहे हैं तो हम उसको टू बैंक अकाउंट करके दे देंगे। सारी दे दी तो क्वेश्चन ही खत्म, किस्सा ही खत्म, कुछ बैलेंस नहीं बचा। अगर हम उसको कुछ पेमेंट करते हैं बाकी कुछ बाद में करना चाहते हैं तो उस टाइम पे बैलेंस बच जाएगा आपका टू बैलेंस सीडीज, दैट इज 75,000। क्लियर है। ये था बच्चा एग्जीक्यूटर अकाउंट का फॉर्मेट, बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको प्रॉपर समझ के देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्या एग्जांपल रहेगा बच्चा, हमारा एग्जाम्पल है ये। अब हम इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक बार अच्छे से करके देख लेते हैं कि हमारा क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। आपके 3 पार्टनर्स गिवन है बच्चा ए बी एंड सी। ठीक है। बी डाइड ऑन 30 जून 2020। ए बी सी आपके 3 पार्टनर थे और ये बोल रहे जो बी है उसकी डेथ हो जाती है बच्चा, कब हो जाती है 30 जून 2022 को। इसको हम हटा देते हैं। आ जाता है ये आपका ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। रेशियो आपको गिवन नहीं है, जो बी है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। कब हो जाती है बच्चा 30 जून 2020 को। ठीक है। ये हमें गिवन है। देन नीचे उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑन हिज कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिट ऑफ ₹30,000। मीन्स ये बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस है वो 30,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, हिज शेयर ऑफ गुडविल गिवन है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट बैलेंस शीट टू हिज डेथ गिवन है, रिजर्व शेयर गिवन है, बीज एग्जीक्यूटर पेड। मीन्स ये आपको 5-6 इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इसके बेस पे हमें क्वेश्चन करना था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका क्या बनाएंगे बच्चा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। हम बनाते हैं हमारे बी का कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि आपने ये सीखा है हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर था वहाँ पे। तो आपका डेट आ जाएगा, देन इधर आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, देन हमारी आएगी अमाउंट, देन हमारी सेम क्रेडिट साइड डेट, देन इधर हमारा पर्टिकुलर्स, देन इधर हमारी अमाउंट। क्लियर है। ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई और इधर हो गई बच्चा हमारी डेबिट साइड। अब हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, ओपनिंग बैलेंस ऑन हिज कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिट ऑफ ₹30,000। ठीक है। बेसिकली हमारा जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कब रहेंगे बच्चा 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना है हमारा 30,000।
क्लियर है? आपका उसका ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, कितना है बच्चा 30,000। देन बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसकी डेथ जब हुई है 30 जून 2020 को, तो हम ये सारी ट्रांजेक्शन कब जाएंगी बच्चा, जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस टाइम पे अकाउंट्स क्लोज रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चा 375। द नेक्स्ट है हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 21,000 गिवन बाय अदर पार्टनर्स इक्वली। मीन्स जो आपके दूसरे दोनों पार्टनर्स थे ए और बी, उन दोनों ने इक्वली दिया है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अगर हम 21,000 का हाफ करेंगे तो इट विल बी 10,500 और 10,500। ठीक है। देन आता है रिजर्व में उसका क्या शेयर है, तो ये सेम डेट हमारी वही सेम रहेगी, बाय एक्यूमुलेटेड रिजर्व। जो भी उस रिजर्व का नाम होगा वो कितना है बच्चा 64,000। अब इसने लास्ट में लिखा है बीज एग्जीक्यूटर पेड ₹2400 इमीडिएटली। ठीक है, ये आपको बोलते हैं कि ये उसने इमीडिएटली पे कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी आइटम लिखी, सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखा, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन गुडविल में उसका जो भी शेयर था वो लिखा, देन हमने रिजर्व। हमारा एक चीज़ रह गई है बच्चा, जो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट। मीन्स जो आपका लास्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट से उसका प्रॉफिट था वो जाएगा कहाँ से बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। वो कितना दे रखा है 2625। ठीक है। देन हमने रिजर्व लिख दिया है। लास्ट में बोलता है बीज एग्जीक्यूटर पेड 20,400 इमीडिएटली। ये हम अभी देखते हैं कैसे रहेगा। तो बच्चे देखो, ये हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाया और सारी ट्रांजैक्शंस इसमें हमने लिखी, उसको जो देना था। अब इसका टोटल देख लेते हैं हमारा क्या आएगा। तो इसका टोटल हमारा आएगा बच्चा 30,000 प्लस 375 प्लस हमारा जो 21,000 था, देन 6400, देन 2625। इसका टोटल बनेगा बच्चा 60,400। कितना बनेगा बच्चा 60,400। मीन्स हमारा जो बी है हमें उसको लास्ट में कितना बैलेंस देना अच्छा बच्चा 60,400 रुपये। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब भी उसकी डेथ हुई थी 30 जून 2020 को, ये सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कितना बच्चा 60,400, और ये हमारा उसका कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा, बीज का कैपिटल अकाउंट बनाया, उसको कितना बैलेंस देना आया था हमने वो कैलकुलेट कर लिया, कितना देना आया 60,400 रुपये। अब हम बनाते हैं इससे एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है? सेम इसी तरीके से हमारा बनता है। ठीक है, नाम बदल जाएगा, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वही अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो तो आपको पता ही है सेम रहेगा। देखिए आपकी डेट, देन हमारा पर्टिकुलर्स, देन हमारी अमाउंट, देन आपकी क्रेडिट साइड भी क्या रहेगी बच्चा, डेट, पर्टिकुलर्स, देन आपकी अमाउंट, और ये बन जाएगा हमारा कौन सा अकाउंट बच्चा, बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है? तो देखिए हमारा कितना बैलेंस आ जाएगा 60,400। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे 30 जून 2020 को। कितना बचा, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। मीन्स उसके कैपिटल अकाउंट से हम बैलेंस ले आए, कितने का बच्चा 60,400। क्लियर है? ये हम ले आए। अब उसने क्या बोला था, सेम डे हमने उसको इमीडिएटली कितना पे कर दिया बच्चा 20,400। तो वही 30 जून 2020 को हमने उसे पे कर दिया बच्चा कितना 20,400। तो एंट्री क्या जाएगी, टू बैंक अकाउंट 20,400, इतना हमने पे कर दिया। अब आपका बैलेंस कितना बच जाता है बच्चों, तो टू बैलेंस CD कितना बचेगा, ये बचेगा 40,000 की हमारी बैलेंसिंग फिगर बच गई है।
अब ये 40,000 हमारी फर्म उसे कैसे पे करती है एग्जीक्यूटर को, ये हमारे एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रहेंगी उन पे डिपेंड करेगा। अभी हमने लास्टली पीछे सीखा था कि अगर वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करती है तो कैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर इस अमाउंट पे वो कई बार क्या करते हैं बच्चों, प्रॉफिट उसको दे देते हैं, इस अमाउंट के थ्रू जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसमें उसका हिस्सा, मीन्स जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो बैलेंसिंग फिगर है 40,000 वो उसको हम दे देंगे। क्लियर है? तो ये था बच्चा आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, कि हम इसको कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर का जिसकी डेथ हो रही है, या फिर बाई चांस कोई रिटायरिंग पार्टनर होता, मैं कह रही हूँ अगर रिटायरिंग पार्टनर का यहाँ पे बनाना होता तो क्या चेंज होता, सेम ये सारी चीज़ें यही रहती। यहाँ पे क्या होता, सिर्फ टू एग्जीक्यूटर अकाउंट की जगह अगर हम उसको इमीडिएटली पेमेंट करते तो यहाँ पे वो पेमेंट आ जाती टू बैंक अकाउंट, अगर इंस्टॉलमेंट्स में दे देते तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, सिर्फ इतना ही फर्क था ना। अब इसने क्या बोला, उसकी डेथ हो गई है तो जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा बच्चों, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। तो हमने ये 60,400 कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। फिर हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, वहां से सारा बैलेंस ले आए, कितना उसको पे कर दिया था, उसने बोला कि इमीडिएटली हमने उसको 20,400 पे कर दिया था, तो सेम हमने बैंक के थ्रू उसको वो पे कर दिया। जो बैलेंस बचा 40,000 रुपये का वो इन फ्यूचर जो भी एग्रीमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली पे करेंगे। क्लियर है? तो बड़ा ही इजी सा टॉपिक था बच्चा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैपिटल अकाउंट बनाओ, सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दो, एग्जीक्यूटर अकाउंट में, और फिर जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आगे कर लो। ठीक है? तो इससे रिलेटेड बच्चा 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने हैं। वो दोनों क्वेश्चन हमारे रहेंगे ये 2 क्वेश्चन है बच्चों जिसका सॉल्यूशन आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या सॉल्यूशन रहेगा। अब हम देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशन में 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, उनका क्या आंसर था। उनका आंसर था बच्चा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये, हाउ मच अमाउंट विल बी ब्रॉट बाय ए एंड बी इफ न्यू कैपिटल ऑफ 90,000 मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल गिवन है 90,000 की होनी चाहिए 3:2 में, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करनी थी। एंड देन एग्जिस्टिंग इज 43,200 एंड 11,200 रिस्पेक्टिवली। सेम गिवन है बच्चा, एग्जिस्टिंग कैपिटल गिवन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी, न्यू रेशियो गिवन थी, तो आपको सॉल्यूशन करना था। मैंने नीचे करके भी दिखाया हुआ, 90,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, देन एग्जिस्टिंग कैपिटल के साथ कंपैरिजन करके जो भी कैपिटल उन्हें लेके आनी पड़ेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आता है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10,800 हमारा ए लेके आएगा और 24,800 हमारा बी लेके आएगा। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन हमारा थ्योरी क्वेश्चन था, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन द पार्टनर विड्रॉज एक्सेस कैपिटल इन केस ऑफ अरेंजिंग कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे बच्चा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी अकाउंट से आपकी फर्म से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा निकल जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चा, क्रेडिट हो जाएगा। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होएगा, डेबिट होएगा। मीन्स एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब वो विड्रॉ करता है, और अपोजिट एंट्री कब रहती है, जब वो एडिशनल कैपिटल लेके आता है। क्लियर है? तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के दोनों क्वेश्चन। अब हमारे चैप्टर के हमने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं। हमने गुडविल करा सबसे पहले, देन हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, देन हमने अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना सीखा, देन हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस देखा, देन हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस देखा, देन हमने उसको अगर इंटरीम पीरियड के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते जो ये हमारा अकाउंट बनता है सस्पेंस अकाउंट, ये बनाना सीखा। तो हमने एक एक करके सारे कंसेप्ट किए, और आज हमने किया अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। वो हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे सारे कंसेप्ट बेसिकली हो चुके हैं। तो कल एक लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा इंफॉर्मेशन के साथ, जिसमें क्या पता आपको गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करनी पड़ जाए, क्या पता गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ जाए। मीन्स जो भी कंसेप्ट हमने किए थे उससे रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है एग्जाम में, हम वो करेंगे।
क्लियर है? तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख के कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे उसका हमें आंसर निकालना है टाइम टू टाइम। फर्स्टली जैसे हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, सारे तरीके से हम उस क्वेश्चंस को अपना करके देखेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।